नई हिंदी कहानियाँ। एक शानपुर नाम का गांव था। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था और वो अपने बाबा के साथ रहता था। गांव का मुखिया राजू से बहुत जलता था क्योंकि राजू का घर गांव में सबसे सुंदर था, मुखिया के घर से भी सुंदर। वो हमेशा उसका घर हड़पना चाहता था। राजू और उसके बाबा अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। राजू रोज शहर आना जाना ही करता अपनी नौकरी के लिए, और अचानक एक दिन राजू के बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई। राजू और उसके बाबा ने मिलकर जो भी पैसे जमा किए थे उससे घर खरीद लिया था और इलाज में भी काफी खर्चा हो गया था। इसीलिए अब राजू के पास ज्यादा पैसे बचे नहीं थे। इसीलिए राजू सोचता है कि बाबा की तबीयत की वजह से मुझे छुट्टी लेनी पड़ी ऑफिस से, इसलिए मेरी नौकरी भी चली गई। अब ये घर गिरवी रखने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। मुझे ये घर गिरवी रखना ही होगा। बाबा का इलाज एक बार हो जाए तो नौकरी कर लूंगा और घर छुड़वा लूंगा। न सोचकर राजू मुखिया के पास जाता है और उन्हें अपने घर के कागजात सौंप देता है और उसके बदले उनसे पैसे लेता है और कहता है कि जैसे ही बाबा ठीक हो जाएंगे मैं उसके बाद किश्तों में आपके पैसे लौटा दूंगा। नहीं राजू, बाबा ठीक होने के बाद से नहीं, मुझे तो अगले महीने से ही अपनी किस्तें चाहिए। अगर तुम अगले महीने से पैसे ना दे पाओ तो घर खाली कर देना चुपचाप। मजबूरी का फायदा तो मत उठाइए मुखिया जी। जबरदस्ती नहीं की है तुम्हें मुझसे पैसे लेने की। जाओ, कोई और दे सकता है तुम्हें पैसे तो उससे ले लो उधार, पर अगर मुझसे ले रहे हो तो मुझे अगले महीने से ही अपनी किस्त चाहिए, नहीं तो खाली कर देना घर। राजू को मुखिया का इरादा पता था। उसको तो राजू का घर हड़पना ही था। इसीलिए राजू ने बिना बहस किए वहां से निकल गया, क्योंकि इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था उसके बाबा का इलाज। राजू बहुत कोशिश करता है पर वो अपने बाबा को नहीं बचा पाता। राजू अपने पापा की मौत को भुला ही नहीं पाता और देखते ही देखते एक महीना पूरा हो जाता है और मुखिया घर खाली करवाने पहुंच जाता है। मुखिया राजू से कहता है कि अरे राजू, चल निकल जा अब मेरे घर से। तूने एक भी किस्त नहीं दी है और एक महीना हो गया, तो अब घर खाली कर फटाफट। मुखिया जी, इस घर के अलावा मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है। मुझे कुछ और समय दे दीजिए, मैं पैसे चुका दूंगा। नहीं नहीं भाई, कोई और समय नहीं मिलेगा। अगर ठिकाना नहीं है तो नदी में जाके डूब मर, पर यहाँ से निकल जा, वो भी अभी के अभी। मेरे पास एक दिन और है मुखिया जी। तुम्हें सच में लगता है तुम एक दिन में कुछ कर सकते हो? चुपचाप घर खाली करो, मेरा टाइम मत खराब करो। राजू रोते रोते वहां से निकल जाता है और गांव की नदी के पास जाके बैठता है। तभी नदी से एक मछली किनारे पर आ जाती है। वो बहुत तिलमिला रही होती है, इसीलिए राजू उसकी मदद करता है और उसको नदी में फिर से डाल देता है और सोचता है कि मरने से पहले मेरे हाथों से कुछ अच्छा काम होना था, लिखा था शायद। हे नदी मैया, मुझे भी अब खुद में संभालो। तभी वहां नदी मैया प्रकट हो जाती है और राजू से कहती है, राजू, मुझे तुम्हारी परेशानी की वजह पता है। जब तुम मेरे किनारे पर बैठकर सोच रहे थे, मैंने सब सुन लिया था। क्योंकि तुमने अपने बाबा की मदद करनी चाहिए और मछली की भी मदद की, मैं तुम्हें 2 वरदान देती हूँ। तुम कभी भी आके मुझसे अपनी 2 इच्छाएं मांग सकते हो, पर हाँ, गलती से भी मुझे याद करके तीसरी इच्छा मत मांग लेना, वरना जिस किसी के लिए भी तुमने इच्छा मांगी होगी उसके साथ कुछ तो बुरा होगा। मैं समझ गया नदी मैया, मैं 2 से ज्यादा इच्छाएं नहीं मांगूंगा, पर एक इच्छा मुझे अभी पूरी करनी है। ठीक है, मांगो, पर हाँ, याद रहे, किसी का बुरा करने की इच्छा मैं कभी पूरी नहीं करूंगी। नदी मैया, मुझे अपना घर मुखिया से वापस लेना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। धन्यवाद नदी माता, इस एहसान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे मिलने के बाद राजू फिर से अपने घर जाता है और मुखिया को पैसे देता है। तब मुखिया उससे पूछता है कि ये सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? मुझे लगता है मुखिया जी, आपको आम खाना चाहिए। गुठलियां गिनना आपका काम नहीं है। अब आप मुझे अपने घर के पेपर्स देंगे या पुलिस को बुलाऊं? चलो घर देता हूँ तुम्हारे घर के कागजात। मुखिया राजू के घर के कागजात लौटा देता है। तभी वहां निशा और प्रेम रोते रोते आते हैं।
क्या हुआ तुम दोनों को? रो क्यों रहे हो? मुखिया जी, हमारे बेटे को बाग उठाकर ले गया नदी की ओर। आपके पास बंदूक है, इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? मेरा आदमी अपनी जान पे खेल के तुम्हारे बेटे को बचाएगा। इसके बदले तुम्हें अपना खेत मेरे नाम पे करना होगा। आपको जो चाहिए वो ले लेना मुखिया जी, बस हमारे बेटे को बचा लो। मुखिया का आदमी शेर को मारने ही वाला होता है। तब राजू कहता है, रुको, शेर को मत मारो, अभी मैं कुछ करता हूँ। हे नदी मैया, शेर को जंगल में भेज दो और बच्चे को सही सलामत रहने दो। राजू के इतना कहते ही शेर जंगल में भाग जाता है और बच्चा सही सलामत रहता है। निशा और प्रेम अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर खुश होते हैं। तभी मुखिया राजू से धमकी देते हुए कहता है, राजू, मुझे समझ आ गया कि तुम नदी मैया से जो भी मांगते हो तुम्हें मिल जाता है। तुम्हें घर के लिए पैसे भी ऐसे ही मिले होंगे। चलो अब उनसे ये मांगो कि इस गांव की सारी जमीन जायदाद मेरे नाम हो जाए। नहीं मांग सकता, मुझे 2 ही इच्छाएं मांगने का वरदान था और जो मैं मांग चुका हूँ। अगर तीसरी इच्छा मांगूंगा तो जिस किसी के लिए भी वो इच्छा होगी उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा। बहाने मत बनाओ, चुपचाप इच्छा मांगो, वरना मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। ठीक है, आपकी इतनी इच्छा है तो मैं मांग लेता हूँ, पर फिर इसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होगे। मुखिया के कहने पर राजू इच्छा मांगता है, पर इसकी वजह से मुखिया पूरी तरह लाल हो जाता है और उसे 2 सींग भी आ जाते हैं। तभी नदी मैया वहां प्रकट होती है और कहती है कि ये उसके कुकर्मों की सजा है और अब ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। मुखिया को खुद को देखकर शर्म आती है। वो गांव वालों के सामने ऐसे नहीं जा सकता था, इसीलिए उसने वही नदी में डुबकी मारकर अपनी जान दे दी। राजू को मुखिया के लिए दुख होता है, पर अब गांव वालों को कोई लूटेगा नहीं, इसीलिए वो खुश भी होता है। लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है।